क्यों? नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर में मौजूद हूँ। पीका एक्ट के खिलाफ साफ़ी बिरादरी आज फिर एक मरतबा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सरापा एहतजाज है। सीनियर जर्नलिस्ट शकील करार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये कोई तीसरा एहतजाज है, लेकिन पीका एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है, अब तो लागू भी हो चुका है, तो क्या होगा? साफ़ियों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, हमने अपने एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। हम ये बातें करना चाहते हैं कि हम ना हुकूमत के टाउट हैं, ना हुकूमत के साथ किसी खुफिया मादे में शरीक हैं, और जो इससे पहले जो लोग करते रहे हैं वो तो दर हकीकत इस एक्ट को मंजूर कराने के लिए और अपने आप को सियासी तौर पर बचाने के लिए एक मुजाहरा किया था। और हम अब जब निकले हैं तो इंशाअल्लाह इस एक्ट में तरामीम करके ही घर जाएंगे। और आज का सिर्फ मुजाहरा हमारा एक तहरीक का आगाज़ है, और ये तहरीक आगे बढ़ती रहेगी उस वक्त तक जब तक इसमें तरामीम नहीं होती है। ये काला कानून सफ़ेद कानून की शक्ल में नहीं आता है। हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, सड़क पर भी और भी कई जगहों पर। मतलब हम ये अब कह सकते हैं कि शकील करार साहब की सरबराही में जो एहतजाज शुरू हुआ है वो अब इस पीका एक्ट में या तो तरमीम करा के पीछे हटेगा या इसे ख़त्म करवा के पीछे हटेगा। जी बिल्कुल, या तो ये कानून मुकम्मल ख़त्म होगा या इसमें जो जायज़ तरामीम है वो होंगी, तो फिर ये तहरीक रुकेगी, वरना ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। लोग जानते हैं कि हमने जब यहाँ पर 1.5 साल तक कैंप लगाया था और उस वक्त तक जब तक हमारे मुकासद पूरे नहीं हुए थे, हमने यहाँ से हटे नहीं, हिले नहीं, तूफ़ानों का मुकाबला किया। तो अब भी हम हर तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गए हैं। सर, पीका एक्ट जो लागू हुआ है ना, अगर कहा यह जाए तो इलेक्शन जो हुए हैं 2024 के, ये अगर हम कहेंगे कि ये सही नहीं हुए, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो क्या ये भी फेक न्यूज़ होगी? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं ना, हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पहले उनकी नज़र में फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो वाज़ेह कर दे, फिर हमसे मुज़ाकरात कर ले, बात कर ले, फिर हम उनको बताएंगे कि असल में फेक न्यूज़ है क्या, उसकी बुनियाद क्या है, और उसको इस तरह आप उसकी डेफिनेशन ना करें अपनी मर्जी से। तो जो फेक न्यूज़ है उसको तो हम भी कंडेम करते हैं, हम भी नहीं मानते, उसकी मजम्मत करते हैं। फेक न्यूज़ पर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए, हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन उनकी डेफिनेशन नहीं, जो असल की असल रूह है, फेक न्यूज़ की असल रूह के मुताबिक अगर कानून साजी होती है तो हम हुकूमत के साथ हैं। इतनी सख्त कानून साजी जो हुई है सर पार्लियामेंट में, सेनेट में, मुझसे सियासी हुकूमत आगे आई हुई है कि उन्होंने की है, तो आप क्या समझते हैं कि सियासी हुकूमत, सियासतदान ऐसे कर रहे हैं? देखिए, ये तो इल्ज़ाम लग रहा है कि उनसे करवाया जा रहा है, तो क्या आप बच्चे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप कर रहे हैं तो आपको रजामंदी शामिल है, क्योंकि आपका इक़्तिदार है, आप अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए साफ़ियों पर एक काला कानून बना के लेके आ रहे हैं, तो आपकी मर्जी शामिल है। आप चाहे उससे इनकार करें या चुपे अल्फाज में इस पर अपनी इज़हार करें, हम नहीं मानते। सर, ये क्या वजह है कि जब एक जमात होती है वो अपोजिशन में होती है, साफ़ियों पे कोई इस तरह का बुरा वक्त आता है, कोई कानून आता है, वो आगे साफ़ियों के साथ एहतजाज में शिरकत करती है, वही हुकूमत जो अपोजिशन जमात होती है इक़्तिदार में जाती है तो वही साफ़ियों के खिलाफ कानून साजी करती है। क्या वजह है? देखिए, ये हर सियासी जमात का उसमें मकसद होता है कि वो किसी भी तरह इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में रहे। मैक्सिमम जितने असर रह सके, 5 साल का टेन्योर होता है, तो वो चाहती है कि अगली हुकूमत भी उसकी आए या उसके इत्तेहाद में लोग शामिल हो जाएं। तो वो तो हुकूमतें अपनी हुकूमत को तवालत देने के लिए कानून साजी भी करते हैं, मुकदमात भी बनाते हैं, कैदोबंद की सोबतें भी साफ़ियों को बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो हर हुकूमत करती है। लेकिन इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही आखिरत कर दी, हर चीज़ मतलब यहाँ तक ले गए कि अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। सर, आखिरी सवाल, कहा यह जा रहा है कि अरशद शरीफ की शहादत पे अगर साफ़ी इस तरह बाहर निकलते तो शायद आज ये काम ना होता, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, क्या अरशद शरीफ के हक में आवाज़ आज बंद हुई? देखिए, बात यही नहीं होती कि सारे बाहर आ जाएं, बात ये होती है कि हर पे अपने नज़रियात हैं। लेकिन आज कोई भी साफ़ी पाकिस्तान में नहीं है ऐसा कि जो अरशद शरीफ की इस तरह की शहादत कोई मजम्मत करता हो या इसके खिलाफ हो, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अपने अपने अंदाज से आप एहतजाज करते हैं ना, हम मुजाहरा कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख के अपने अज़हारे ख्याल करते हैं, तो उसका एक अंदाज होता है। तो आप ये नहीं कह सकते, उसको इससे जोड़ नहीं सकते कि साफ़ियों को ठा निकलना चाहिए था। अपने ग्रुप्स हैं, नज़रियात है, तरीक़ाकार है, अपना है, तो मकसद है कि उस अरशद शरीफ की शहादत पर आवाज़ उठाना, उनकी शहादत को जिंदा रखना, वो हम रखे हुए हैं।